प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर। मॉडल पेपर के माध्यम से आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितना बेहतर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप सभी लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है और साथ में उससे संबंधित नए प्रश्न आपके जो है देखने को मिल जाते हैं। जो भी प्रश्न आपका रहेगा उससे संबंधित ऑप्शन जो होते हैं उसको हम समझाते हुए चलते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से बेहतर ढंग से सीखने के लिए जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप ध्यान रखें और उस संबंधित क्वेश्चन नए बनाने का प्रयास करें। इससे ये होगा कि आपके एक क्वेश्चन के सहारे 3-4 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे। तो आइए इस मॉडल पेपर को हल करते हैं। आप लोग ईमानदारी से पहले क्वेश्चन का आंसर सोचने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। इसके बाद जो है टोटल कुल मिला के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 35 में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ईमानदारी से चेक कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, 126 नंबर प्रश्न दिया गया है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ऑप्शन है बच्चों 14 मार्च 1930, 13 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 या 11 मार्च 1930 को। तो इस क्वेश्चन का बच्चों सही जवाब हो जाएगा 12 मार्च 1930। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो साबरमती आश्रम ध्यान रखें ये गुजरात में है और ये प्रश्न जो है बच्चों हाई स्कूल और 9th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी 12 मार्च 1930 को और ये बच्चों यात्रा चली थी 240 मील की यात्रा थी और कुल मिला के ये जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचती है। और दांडी में जो है ये नमक कानून तोड़ते हैं, अर्थात नमक पर जो टैक्स लगता था उस समय अंग्रेज़ों के टाइम में, तो उसके विरोध में गांधी जी और उनके सहयोगियों के द्वारा नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, सामवेद। तो बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। महाभारत की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास ने की थी। वाल्मीकि रामायण की रचना किसने की थी, तो वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 128 दिया गया है बच्चों, शाहनामा के लेखक कौन थे। ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ प्रश्न है। 128 नंबर प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन थे। उमर खयाम, फिरदौसी, शेख सादी, कांडिल्य। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी कौन थे, शाहनामा के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 129 दिया गया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था सारनाथ में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, बोधगया में। बच्चों अगर सही से दिख ना रहा हो तो आप मोबाइल से क्वालिटी जो है बढ़ा लीजिए, उससे आपको अच्छा दिखने लगेगा। तो गौतम बुद्ध का बच्चों जन्म हुआ था बोधगया में और बोधगया में ध्यान रखेंगे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 130 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों है। पानीपत का पहली लड़ाई यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। 1556, 1526, 1757, 1761। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें विजय हुई थी बाबर की। ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपों का जो है इस्तेमाल किया था, गोला बारूद का इस्तेमाल किया था बाबर ने। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और सल्तनत काल का वहीं से अंत हो जाता है और वहीं से शुरू होता है मुगल वंश। इसके बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें,
तो 1556 लिखा है। और 1556 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध, जो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें 1757 ईस्वी में, तो इसमें जो है 1757 की बात करें तो प्लासी का बच्चों युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव की सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें लॉर्ड क्लाइव की विजय हुई थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आप नोट कर सकते हैं। 131 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? लोथल, धौलावीरा, रंगपुरा, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल था, जो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 1 फरवरी, 10 जून, 10 दिसंबर। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा चौथा ऑप्शन, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, वाशिंगटन, हेग। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में है, और हेग बच्चों नीदरलैंड में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? एक प्रश्न आपका भारतीय पुनर्जागरण से जरूर आएगा, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो ये कहा था बच्चों दयानंद सरस्वती ने। सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। आप लिख सकते हो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वो दयानंद सरस्वती की है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा जो पहला प्रश्न है, पहला जो ऑप्शन है उसको ध्यान दीजिए, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दोनों प्रश्न जो है यहाँ पर नोट करने वाले हैं। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा। और इन्होंने जो है कौन सा समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। पुस्तक इनकी क्या थी? तो सत्यार्थ प्रकाश थी। आप इसको ध्यान रखेंगे। राजा राममोहन राय, इन्होंने सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 135 है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अब ये सार्क क्या है? सार्क है बच्चों दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। तो इसमें जो है जापान ये शामिल नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब है। बाकी पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और सभी पड़ोसी देश इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत में व्यापार हेतु आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो पुर्तगाली थी। पहला ऑप्शन आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। और पहला पुर्तगाली कौन था? तो पहला पुर्तगाली आने वाला था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब भारत आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था, जो कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको ज़रूर लिख लीजिए। 138 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना था। 139 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 140 नंबर प्रश्न है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 5, 9, 7 या 6? तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग नोट कर लीजिए, 7 महासागर और 5 महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कितनी अनुसूचियां हैं, अर्थात वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं।
अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, थी, है ना। वर्तमान में तो 12 हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो 8 थीं बच्चों। संशोधन होते होते 12 हो गई, तो कुल मिला के जो है वर्तमान में 12 हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त, 26 नवंबर। तो 26 नवंबर 1949, आप डेट याद रखेंगे। ये भी आपसे पूछ सकता है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 143, निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो निम्न सदन कहते हैं बच्चों लोकसभा को, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 144, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है, अर्थात छुआछूत का वर्णन किया गया है? तो ये बच्चों किया गया है अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है अगर ये पाया गया कि वो छुआछूत करता है तो ये कानूनन अपराध होता है। मतलब छुआछूत को कानूनी अपराध की श्रेणी में अनुच्छेद 17 वर्णित करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 145, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 146 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से संबंधित हैं? तो भाग 4 है। इसका चौथा ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं बच्चों आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो भारत में जो संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा जो मूल कर्तव्य हैं वो आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं और जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। 147 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये बच्चों लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 148 है, सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है? ये प्रश्न आया हुआ बच्चों है और ये गरीबी से संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 149 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 29 राज्य हैं 28, तो 28 राज्य हैं। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 28 राज्य हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा। 150 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड अस्तित्व में आया था 1965 में, 1977 में, 80 में या 1982 में? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। ये प्रश्न हाल ही के प्रैक्टिस सेट में हमने आप सभी को पढ़ाया भी था। 51 नंबर प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है? कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दमन या सिलवासा? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। ध्यान रखेंगे जो आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, कौन कौन से? दमन और दीव और दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक ही राज्य का दर्जा दे दिया गया है, अर्थात एक ही में मिला दिया गया उसको, और दोनों की राजधानी कहाँ कर दी गई है? दमन में कर दी गई है।
वैसे दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा हुआ करती थी, जो कि अब जो है दमन में है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, यानी दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मिला करके एक बना दिया गया है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, और दोनों की राजधानी कहाँ एक ही जगह है, दमन में। 152 नंबर प्रश्न है, विसर्प का निर्माण होता है पवन द्वारा, जलप्रपातों द्वारा, नदियों द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा। तो 152 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विसर्प का निर्माण होता है नदियों के द्वारा। थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा बालुका स्तूप का निर्माण होता है पवन द्वारा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद है 53 नंबर प्रश्न, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा, कटक, बेंगलुरु या थुम्बा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेंगलुरु में जो है तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय स्थित है। 154 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रमा क्या है? पुच्छल तारा, तारा, ग्रह या उपग्रह। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 155 नंबर प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाएगा। और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है बच्चों जो उल्टा बहती है, अर्थात अरब सागर में जाकर गिरती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 156, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या दक्षिणी अमेरिका। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 157 है, गैंडा पाया जाता है असम में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में। तो बच्चों गैंडा जो है ये असम में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न है, वायु दाब मापी यंत्र है? फोटोमीटर, मैनोमीटर, आस्मोमीटर या बैरोमीटर। तो वायु दाब मापी यंत्र है बच्चों बैरोमीटर, ठीक। और इसकी जो इकाई होती है मापने की वो मिली बार होती है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 159 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं नागार्जुन, MS स्वामीनाथन, अब्दुल कलाम, रामानुजन। तो सेकंड ऑप्शन सही है, MS स्वामीनाथन जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इसके अलावा अगर पूछे कि भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन हैं, तो वो हैं वर्गीज कुरियन। ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन और दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। 160 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बच्चों है, कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है 8,595 मीटर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ और अपने मोबाइल के सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सके। हमारे चैनल के माध्यम से NMS एग्ज़ाम की एकदम फ्री में तैयारी करवाई जाती है। तो आप सभी लोग रेगुलर वीडियो देखते रहें और साथ में अपना भी भला करें, समाज का भी भला करें और अपना नाम रोशन करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।